Hello everyone, this is Dr. Namrata Soni from Vanilla Smiles Dental Clinic, पुणे। आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई दांत मिसिंग है तो उसको हम कौन से तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली दांत रिप्लेस करने के दो मेजर ऑप्शंस रहते हैं। एक है जो रिमूवेबल रहता है, यहाँ आपको निकालना है और पहनना है, और दूसरा रहता है जो फिक्स रहता है, जो आपके दांत में फिक्स होता है और ओनली एक डेंटिस्ट निकाल सकता है, या यूजुअली वो ऐसे निकलता नहीं है। सो उसमें जो फिक्स ऑप्शन है उसमें दो मेजर ऑप्शंस आते हैं, एक है वो ब्रिज और इम्प्लांट। तो आज हम मेजरली ब्रिज और इम्प्लांट के बीच में जो डिफरेंस है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, दांत रिप्लेस फिक्स तरीके से दो तरीके से होते हैं। दांत को रिप्लेस करना हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास सिंगल दांत मिसिंग हो तो वो फिक्स्ड तरीके में दो तरीके से रिप्लेस हो सकते हैं, एक है ब्रिज और एक है इम्प्लांट। ब्रिज इस तरीके से होता है और इम्प्लांट इस तरीके से। सो बेसिकली अगर आपका एक दांत मिसिंग है तो हम उसकी ब्रिज में हम आगे और पीछे का जो दांत है उसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपका ये ओरिजिनल दांत है तो हम उसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे, ये साइज करेंगे और फिर उसका माप लेंगे और ऐसे 3 यूनिट का ब्रिज आता है। बेसिकली जो मिसिंग दांत है उसके लिए हम उसके आगे और पीछे वाले दांत का सपोर्ट लेते हैं। इम्प्लांट में क्या होता है, अगर फॉर ये वाला जो अगर आपका दांत मिसिंग है तो इधर हम एक ये स्क्रू डालते हैं एंड इसी के ऊपर वो कैप आता है, तो हम आज उसके आगे पीछे के दांतों को टच नहीं करते। ब्रिज का क्या फायदा है, दैट ब्रिज हम ऑलमोस्ट एक बार आपका दांत निकल गया तो एक्सट्रैक्शन होने के बाद एक 1 मंथ के बाद उसका प्रोसेस चालू कर सकते हैं, क्योंकि वो 1 मंथ हमें वो गम्स को हील होने के लिए देना पड़ता है। बट इन केस ऑफ इम्प्लांट्स बहुत बार हम इमीडिएट इम्प्लांट्स कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के दिन ही, या बहुत बार हमें 3 मंथ्स रुकने के बाद वो इम्प्लांट्स करना पड़ता है। सो देर इज मोर वेटिंग टाइम। ब्रिज में मैक्स टू मैक्स 1-2 विजिट लगती है, जो पहले विजिट में हम प्रेप करते हैं और इम्प्रेशन ले लेते हैं एंड सेकेंड प्लस टेम्परेरी दे देते हैं, एंड सेकेंड विजिट में हम आपका वो ब्रिज डिलीवर कर देते हैं। इन इम्प्लांट के केस में स्टेज वाइज होता है। तो फर्स्ट स्टेज पे हम इम्प्लांट प्लेस करते हैं तो वो सर्जरी रहती है, जहाँ हम ये स्क्रू जो है इम्प्लांट का वो अंदर डालते हैं बोन के अंदर। सेकेंड स्टेज में हम ये इम्प्लांट के इसके ऊपर उसको एक्सपोज करते हैं और माप लेते हैं। सो बेसिकली सेकेंड स्टेज सर्जरी होती है वेयर वी आर एक्सपोजिंग द screw and also we take an impression, and almost after 1 to 2 weeks के बाद हम उसका फाइनल स्कैन लेके आपके उसके ऊपर की वो कैप आ जाती है। सो इसका टाइम फ्रेम एक ऑलमोस्ट 3 to 4 months लग जाते हैं, एंड इन दिस केस वी कैन डू इट इन 2 weeks। एक और एडवांटेज ब्रिज का ये है कि ब्रिज के केस में हम जो कॉस्टिंग है वो जो हम क्राउन सिलेक्ट करते हैं उसके ऊपर होती है। सो कॉस्टिंग गोज एनीवेयर अराउंड 15,000 to 30,000 डिपेंडिंग आप कौन सा क्राउन सिलेक्ट करते हो। बट इम्प्लांट के केस में अ सिंगल इम्प्लांट 30,000 से चालू होता है, इट गोज टू प्लस। सो इट डिपेंड्स हम कौन सा इम्प्लांट सिस्टम यूज करते हैं और उसके ऊपर। सो दिस इज हाउ यू कंपेयर दोनों सिस्टम को। जैसे अगर आपने ब्रिज डाला है कि इम्प्लांट, द मोस्ट डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ ब्रिजेस के हम आगे और पीछे के जो हेल्दी दांत है उसको भी हम टच करके रिड्यूस करते हैं, जो इम्प्लांट का बेनिफिट है। बट कॉस्टिंग वाइज एंड टाइम वाइज ब्रिज इज फास्टर एंड इकोनॉमिकल, एंड इम्प्लांट टेक्स मोर टाइम, and also thoda sa it can be less economical or probably be a little more expensive. That's it. Thank you.